शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नजर से ही देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते हुए ही दिखाया गया है। जैसे महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपने आप में ही एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने में मजबूर कर देते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी शकुनी को एक सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे और आपको अंत में यह भी जानने को मिलेगा कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है गांधार में, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कांधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सुबल का राज्य था, जो गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई पंडित और महर्षियों को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे जिसने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है, जिस कारण जिससे भी उसका विवाह होगा वह विवाह से कुछ देर बाद ही मारा जाएगा। राजा सुबल यह सुन काफी दुखी हुए। गांधारी जो राजा सुबल की इकलौती बेटी थी और उन्हें बहुत ही प्यारी भी थी, गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवाह एक बकरे से कर दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई ताकि उनकी बेटी के सिर से यह दोष हट जाए। अब गांधारी के सिर से यह दोष तो हट गया था, कम से कम उनके परिवार वालों को तो यही लगा था। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर उनकी सुंदर आंखों के लिए, गांधारी ने उसे अंधकार में धकेल दिया था जिसमें धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में नहीं पता चलता। वह दिन आ गया जब धृतराष्ट्र को अपनी पत्नी गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। वह अपराजित अजय हस्तिनापुर का महाराज था, आखिर उसे कोई कैसे मूर्ख बना गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और उन सभी को यह सजा दी गई कि उनके पूरे 100 सदस्यों के परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी अन्न खाने को ही दिया जाए। एक मुट्ठी अन्न से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता, यह सोचकर ही यह दंड दिया गया था ताकि वह सभी मारे जाएं। राजा सुबल ने यह सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार ही मर जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा कि हर एक दिन अगर किसी एक को एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिंदा बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा? खुद राजा सुबल, उनका बड़ा बेटा या अन्य कोई और? सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए सोचा, यह जानने के लिए कि उनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है और जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानता था कि उसका समय अब आ गया है। सुबल ने कुछ सोचा और एक हड्डी ली और हड्डी में से एक धागा डालने को अपने पूरे परिवार के सदस्य को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे की एक तरफ अन्न बांधा, दूसरी ओर से चींटी को। अन्न के पीछा करते चींटी एक से दूसरी ओर चली गई और चींटी के साथ ही धागा भी हड्डी के एक तरफ से दूसरे तरफ चला गया। इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार में से वह बच गई। उसने एक एक करके अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में अपने पिता को। राजा सुबल जब अपने अंतिम समय गिन रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद कराने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद करा दिया। और इसके बाद यह धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी द्वारा ही महाभारत के युद्ध में कौरवों को धकेला गया। शकुनी ने वह किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए। और अंत में पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। और जो कुछ भी उसने किया वह अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के चलते किया। यह ही नहीं बल्कि एक पूरा मंदिर शकुनी के सम्मान में बनाया गया था।